जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में रसायन विज्ञान का पेपर किस तरह से आता है और इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर हमें किस तरह से लिखना होता है जिससे हमें पूरे नंबर मिलते हैं। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, इसे आप बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लगभग 6 आते हैं क्वेश्चन, और जिनमें आपको सही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जैसे षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है तो NaCl है। तो ऐसे देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें परासरण दाब इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये पर अंगा हो गया और इधर छठवां क्वेश्चन हो गया आपका ये 6 क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं। इनका आंसर आपको मतलब कि देना होता है। और अगर आप अपने लेसन को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये 6 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट पर मतलब कि बेसिस होते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये आपको आ जाएगा, और रटने से ये बहुत ही कम याद होता है, बार बार आप इसे भूल जाएंगे अगर आप इसे रटेंगे तो। इसका जो राइट आंसर है शायद में आइसोसाइनाइड है, तो इस पर हम टिक कर देते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। ये बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है और आने वाले समय में जो भी बोर्ड एग्जाम होगा उनमें इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि जो पेपर है वो हमें वाइट पेपर पर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको ये मतलब कि येलो पेपर मिलता है, और जो 10th का बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको व्हाइट पेपर देखने को मिलता है। दूसरा में आपको क्या देंगे, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए जैसे कि ठोस में बिंदु दोष के प्रकार क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें देखिए इसका आंसर आपको 4 लाइन में लगभग लिखना था। जैसे कि आपको लिखना था कि ठोस में बिंदु दोष इतने प्रकार के होते हैं, तो एक एक आपको दोष का नाम, उसकी परिभाषा और उसका एक उदाहरण। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि शॉर्ट की दोष है, शॉर्ट की दोष की आपको परिभाषा लिखनी थी और फिर शॉर्ट की दोष का उदाहरण लिखना था। AGBR होगा क्या होगा वो आपको लिखना था। उसके बाद फ्रैंकल दोष लिखना था और उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण आपको लिखना था। ठीक है, इस तरह से अगर आपने लिखा होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल आने वाले पेपर में इस तरह से आपको लिखना है। और देखिए दूसरे का क्या है, परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको परासरण की परिभाषा और विसरण की परिभाषा से बीच में आपको लाइन खींचनी थी। इधर परासरण की परिभाषा, इधर विसरण की परिभाषा। उसके बाद इधर आपको लिखना था किस विलयन में परासरण होता है, किस विलयन में क्या कहते हैं विसरण होता है। उसके बाद कहां पर परासरण नहीं हो सकता, कहां पर परासरण हो सकता है। उसके बाद परासरण का उदाहरण और विसरण का उदाहरण। 4 चीजें आपको लिखनी थी। अगर आपने 4 लिख ली इस मतलब कि अंतर में, तो आपको 2 नंबर इसमें आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर। जैसे आपने इसकी पहले परिभाषा लिखनी थी, फिर विशिष्ट चालकता होती क्या है एक सरल भाषा में लिखना था। उसके बाद इसका सूत्र आप लिख सकते थे, उसके बाद इसके एक उदाहरण लिख सकते थे। 4 इसमें भी हो गए, 2 नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण समझाइए। ठीक है, तो द्रव स्नेही और विरोधी में आपको 4 इसमें भी लिखना था। अगर आपने 4 लिखा होगा तो आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए तीसरे का देखते हैं, और ये है आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी थी। पहले लेसन से ही आपका आया था। तो 1 से लेकर लगभग 5 लेसन तक आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो उन्हीं पर आप फोकस कीजिएगा जो आपको न्यूमेरिकल मतलब कि 1 से 5 तक दिए गए हैं। निम्नलिखित उपसार संयोजन यौगिक में IUPAC नाम बताना था, 2 है, और ये उपसार संयोजक यौगिक से ही आता है। और जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसमें से कभी लगभग नहीं पूछा जाता है, तो ये CH2 CH3 वाला मतलब कि नहीं याद करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद देखिएगा मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। ये एक बायो का क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट लेसन में आपका एक बायो टाइप से एक मतलब कि लेसन दिया गया है, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोलॉजी वालों के लिए तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 10th में बायो पढ़ी है तब भी आप इसका आंसर दे देंगे कि प्रोटीन का क्या कार्य है। आपको इसमें 4 से 6 लाइन लिखना था, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। गैर धातु क्या होती है, इनके आपको गुण बताने थे। गैर धातु होती है जैसे अधातु आप लिख सकते हैं, जो धातु नहीं है यानी अधातु का आपको परिभाषा उदाहरण लिखना था, उसमें आपको यहाँ पर भी नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथे का इसे बोलते हैं हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और ये 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इनका आंसर हमें लगभग 7 लाइन्स में या 8 या 9 लाइन में हमें देना होता है। इतना अगर हम लिखते हैं तो 3 में 3 हमें मिल जाते हैं। और जो भी आंसर हम देते हैं कॉन्सेप्ट वाइज हमें आंसर देना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दें। आप लोग बोल रहे होंगे कि हम किसी का भी आंसर नहीं बता रहे हैं, केवल हम क्वेश्चन बता रहे हैं किस तरह से आएगा, कैसे आपको करना है। अगर आप आंसर की पूरी वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक कीजिए। पूरे पेपर का पूरा सॉल्व मतलब आंसर सबका हमने बताया है, वहां से आप सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं।
देखिए चौथे का क्या है, निम्नलिखित सेल में 298 केल्विन पर नाइनर समीकरण लिखना था, ठीक है, ईएमएफ की गणना आपको करनी थी। फिर देखिए टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचलन, ये तो आसान है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना था। तो इसमें दोनों में आपको लगभग 2-2 या 3-3 मतलब लाइन लिखना था, जिससे आपको यहाँ पर भी 3 नंबर पूरे मिल जाएं। एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन के एक एक उदाहरण देना है आपको यहाँ पर। फेहलिंग का विलयन क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, समीकरण भी दीजिए। देखिए कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप भूल जाते हैं, मतलब पेपर में जाने के बाद, छोड़ना आपको एक भी नहीं है। अगर आप इसकी परिभाषा या आप इसका मतलब कि केवल यही क्वेश्चन भी उतार कर चले जाते हैं, तब भी 3 का है तो आधा नंबर एग्जामिनर आपको दे देता है। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो भी इससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसे आपको लिख देना है, कुछ नंबर आपको वहां पर मिल जाएंगे। छोड़ेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। 5वां है, ये है आपका अतिलघु उत्तरीय का सेकंड पार्ट, और इसमें देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मूल प्रभाष से आप क्या समझते हैं। देखिए इसमें आपको टॉपिक पूछ लेगा, परिभाषा देनी है, उसका सूत्र लिखना है, उसके बाद नीचे आपको एक न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा, उसको भी करना है। ये चीज आप मतलब तीनों चीज करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। जैसे देखिए अभिक्रिया की आणविकता कोटि में अंतर बोला है, 4 अंतर आपको लिखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए 100 सेकंड आपको टाइम दिया गया है, सांद्रता भी आपको दी गई है, आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनमें दोनों में अंतर लिखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आप परिभाषा लिख सकते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको कारण देते हुए समझाना है, ये गा क्वेश्चन है चौथे का। इसमें देखिए संक्रमण धातुओं और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। संक्रमण धातुओं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों। ये दोनों मिलाकर 4 नंबर है, दोनों का आंसर आपको लगभग 4-4 लाइन में लिखना था, जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाते। अगला देखते हैं हम, ये आपको इसमें लिगेंड और संयोजकता आबंध बताना है, दोनों आपको करना था 4-4 मतलब लाइन में। आप ऐसे लिख सकते हैं, लिगेंड की परिभाषा, फिर एक उदाहरण लिख सकते हैं, संयोजकता आबंध का आप परिभाषा लिख सकते हैं, एक उदाहरण लिख सकते हैं, तो इससे आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं। छठा क्वेश्चन जिसे आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं, 5-5 नंबर का है। इसमें आपको एक कोई चीज बनाने के लिए आएगा, डेकन से क्लोरीन का निर्माण कर लीजिए, अमोनिया का निर्माण कर लीजिए, HCl का निर्माण कर लीजिए, या क्या कहते हैं एक्वारेजिया का निर्माण कर लीजिए। तो कोई चीज आपको यहाँ पर दे देता है बनाने के लिए, उसको आपको बनाना होता है। ये एकदम आसान चीज आता है, और नीचे अगर आप आएंगे तो ये भी आसान है, लेकिन इसकी मतलब की तुलना में ये आपको कठिन देखने को मिलता है। तो आपको मतलब बनाने की आपको परिभाषा याद है, कैसे बनाना है, चित्र वगैरह याद है तो आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, यहाँ पर खा वाला क्वेश्चन में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, क्वथनांक इसका उच्च क्यों होता है, अल्कोहलों के विरचन की कोई 2 विधियां लिखिए, या फिर अथवा में देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन। तो अगर आप अथवा पर ना बल डालें, अगर आप ये ऊपर वाला कर लें, और अगर आप ऊपर वाला अच्छे से आ रहा है तो अथवा वाला मत कीजिए करिए, क्योंकि अथवा वाला बहुत ही लंबा पड़ जाता है। फिलहाल देखिए ये कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, और ये सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो इसमें भी क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि दी गई है। बनाने से लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, लगभग 15 नंबर क्वेश्चन आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, यहीं पर आपका पेपर समाप्त होता है। ये सब इंग्लिश में दिया हुआ है। कैसी लगी वीडियो आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पेपर का आप पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट कीजिएगा, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।